नमस्कार, मैं तरंग वत्स। हाँ, पूरे आवेग क्लब की तरफ से हिंदी सप्ताह की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और इसी के साथ चलिए चलते हैं अभिनय संग्राम के चुनिंदा 6 कलाकारों के नामों की घोषणा करने। उनके नाम हैं, नाम का है, नाम का है, नाम का है, अरे लिस्ट था ना, लिस्ट, नाम कहाँ है, अरे नाम कहाँ है, बंद कर बंद कर बंद। अरे प्रेसिडेंट साहब, कैसे कॉल किया? अरे रिजल्ट नहीं मिल रहा है यार, तेरे पास है क्या? रिजल्ट? क्या मतलब रिजल्ट नहीं मिल रहा है? अरे सही में नहीं मिल रहा है भाई। अरे रिजल्ट तुम्ही को तो दिया था भाई, कैसी बातें कर रहा है? मजाक नहीं कर रहे यार। एक बार अपने पास देख, तुम्हारे पास ही होना मेरे चाहिए। पास नहीं है यार, मैं ढूंढ ढूंढ के पागल हो रहा। नहीं मिल रहा? क्या यार, एक रिजल्ट भी नहीं संभाल सकता, क्या प्रेसिडेंट बनेगा रे तू? अरे भाई अब देखना भाई यार, अनाउंस करना है, समझ नहीं आ रहा है कैसे अच्छा एक करेंगे। काम कर, शायद उसके पास हो। अच्छा ठीक है, ट्राई करते हैं। हेलो। अरे यार, एक तो तूने मुझे मेंटर नहीं बनाया, पहले फिर इवेंट हेड बना दिया। यहाँ तेरे को पता है, बच्चे कॉल कर करके मेरे को परेशान कर रहे हैं। पूरा इवेंट अकेले को संभालना पड़ रहा है। अब ये रिजल्ट भी मैं ही निकाल के दूंगा तुझे तो। अरे यार एक काम कर, सारे काम मैं ही कर लेता हूँ। तुम प्रेसिडेंट से इस्तीफा दे दो, सारे काम मैं ही कर लेता हूँ, तुम कुछ मत करो। हाँ मैं नहीं बना के दे रहा किसी को भी, मैं नहीं दे रहा किसी को, जो करना जो कर ले, मैं नहीं दे रहा। बहुत काम है मेरे को, रख। ठीक है, रख रहा हूँ। ठीक ठीक। बोल। अरे भाई रिजल्ट तेरे पास है क्या? रिजल्ट मेरे पास ही है। एक मिनट, एक मिनट। थैंक गॉड किसी के पास तो मिला यार। ढूंढ ढूंढ के मैं पागल हो गया, सुबह से ढूंढ रहे, साला मिल ही नहीं रहा है। बोल। अरे जल्दी भेज दे यार, मुझे मुझे अच्छा, नहीं कंपटीशन भी तुम ही करा लो, रिजल्ट भी तुम ही सुना लो, सब काम तुम कर ही लेते, एक्टिंग भी खुद ही कर लेते। काय दुनिया को पकड़े तो हैं? वन मैन आर्मी हो ना, तुम्हें जरूरत है नहीं हमारा। अरे जल्दी में था यार, सॉरी अबे कैसा आदमी हो भैया, परमिशन तो ले लेते कम से कम। बट भाई। अच्छा चल रिजल्ट देते यार, मैं पार्टी दूंगा तुझे। अच्छा पार्टी? तो छोटी मोटी पार्टी से काम नहीं चलता अपना। अरे छोटी मोटी थोड़ी दूंगा। अबे सुनो सुनो, हाँ बड़ी पार्टी का बंदोबस्त कराओ। हम करवाते हैं इंतजाम। समझ गए ना बड़ी पार्टी का मतलब? ओ भाई हो जाएगा ना? अरे बिल्कुल हो जाएगा, हर चीज बढ़िया। मिलेगा, सब मिलेगा भाई, सब मिलेगा। तू बस रिजल्ट दे दे यार, भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी भेज दे। ठीक है, लव यू यार। अरे रखो। अभी अगला पार्टिसिपेंट हैं प्रियांशु त्रिपाठी, सेकेंड ईयर के, और ये प्रस्तुत करना चाहते हैं कि इस कोरोना पैंडेमिक के समय में कैसे एक डॉक्टर सिर्फ कोरोना से ही नहीं बल्कि एक समाज से कैसे लड़े हैं और उससे कैसे पीड़ित हुए हैं, और मैं उसका मेंटर। आप सभी को नमस्कार। तो आज मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि कैसे डॉक्टर्स इस महामारी के समय सिर्फ कोरोना से ही नहीं बल्कि इस समाज से कैसे पीड़ित हुए हैं। तो आइए देखते हैं। और भाई अमन, कैसे हो? बढ़िया। लगता है ऑफिस जा रहे हो। अच्छा, वैसे मास्क कहाँ है तुम्हारा? अब तुम पढ़े लिखे हो के भी ऐसी बातें करोगे तो कैसे चलेगा? हाँ, अब ये सब बहाने तो आएंगे ही सही कि सांस नहीं ली जाती, घुटन होती है। मास्क पहनना चाहिए, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे हॉस्पिटल के लिए देरी हो रही है। गुड मॉर्निंग सीमा जी, कैसी हैं? बढ़िया। हाँ। अच्छा क्या हाल है केसेस के आज? 180 केसेस आए हैं। और शहर में कितने केसेस आए हैं? 6000। बहुत ही बुरा हाल है केसेस का। तो हम कितना जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि घर में रहिए, जरूरत पड़ने पर बाहर निकलिए, तो भी। हाँ आप सही कह रही है,
कि मास्क पहनना चाहिए, टाइम टू टाइम सैनिटाइज करना चाहिए, सही बात है बिल्कुल, पर क्या कर सकते हैं अब हम लोग। चलिए आइए पेशेंट्स देख लेते हैं। और चाचा जी कैसे हैं आप? बढ़िया। इनकी रिपोर्ट्स? अच्छा अच्छा, आपको 1-2 दिन में डिस्चार्ज मिल जाएगा, आप फ्री हो जाएंगे। अरे बस धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये तो हमारा फर्ज है। अच्छा, किसी को कोई भी परेशानी हो तो स्टाफ मेंबर्स को बता दीजिएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं। रीमा जी आप इधर आइए। तो आप ऐसा करिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर का स्टॉक मंगवा लीजिए, हाँ उसकी मेरे को कर लीजिए बस, ठीक। ओके रीमा जी, मिलते हैं कल। मेरा सारा सामान बाहर पड़ा हुआ है, ताला चेंज हो चुका है। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, मेरा सारा सामान बाहर पड़ा हुआ है, ताला चेंज हो गया है। आपने किया है ये सब? पर क्यों? चाचा जी, मैं कोरोना मरीज का इलाज करता हूँ, मैं किसी खूनी का इलाज नहीं करता। चाचा जी प्लीज, अब इस महामारी में मुझे कौन रहे घर देगा? चाचा जी मैं आपके पाँव पड़ता हूँ चाचा। चाचा जी अब कहाँ जाऊंगा मैं? सुबह हो गई, हॉस्पिटल के लिए देरी हो रही है। गुड मॉर्निंग रीमा जी। हाँ हाँ, हम तो मेरा ही दोस्त है, एडमिट हुआ है वो। पर क्यों? कोरोना पॉजिटिव? अच्छा जल्दी चलिए, जल्दी रिपोर्ट दीजिए इनकी। आप ऐसा करिए कि ऑक्सीजन लेवल चेक कीजिए इनका जल्दी। लंग्स में डैमेज लग रहा है ज़्यादा ही। अच्छा कितना आया ऑक्सीजन लेवल? 95? चलो अभी तो ठीक है, अभी इनकी कंडीशन ठीक है। देखते हैं इनके पेरेंट्स कहाँ हैं? अच्छा बाहर ही है, ठीक है। अच्छा रीमा जी आप इधर आइए। आप ऐसा करिए कि इन पे पूरा ऑब्जर्वेशन रखिए, अगर कुछ भी हरकत होती है तो मुझे बताइएगा। हाँ पूरा ऑब्जर्वेशन रखिए, ठीक है? मैं इनके पेरेंट्स से मिलूंगा। हाँ चाचा जी, हाँ मैं ही देख रहा हूँ। हाँ आप निश्चिंत रहिए बिल्कुल। हाँ ठीक है। क्या हुआ रीमा जी, आप इतनी हड़बड़ी में क्यों? क्या अमन का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो चुका है? कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे? आपने ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया? चलिए जल्दी, ईसीटी रेडी है? ईसीटी दीजिए जल्दी, लेवल अप कीजिए ईसीटी का जल्दी। कोई रिस्पॉन्स नहीं, लेवल अप कीजिए और कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। आखिरी बार थोड़ा ज्यादा भी लेवल अप कीजिए, लास्ट टाइम ट्राई करेंगे। कोई रिस्पॉन्स नहीं है, लगता है ये नहीं बचे। इनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। चाचा जी हम अमन को नहीं बचा सके, सॉरी। आप कॉलर कैसे पकड़ रहे हैं मेरी? मैं डॉक्टर हूँ यहाँ पे, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मार कैसे रहे? चाचा जी इन्हें समझाइए आप, हमने पूरी कोशिश की है अमन को बचाने। चाचा जी आप भी, आप सब ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसे मार नहीं सकते हम, आप ऐसे मार नहीं सकते। थैंक यू। क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप एक पेरेंट हैं, कि आप अपने बच्चों को प्यार करना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाना चाहते हैं, पर अगर वो आपकी बात ना माने या फिर आपकी कुछ गलती कर दे, तो आप उनके ऊपर हाथ उठा देते हैं।
ऐसा लगता है जैसे हमारा हाथ हमारे अनुमति के बिना ही चल गया हो। तो बात यह है, तो प्रश्न ये है कि ये क्रिया आई कहाँ से, और शायद इसी का जवाब सुप्रतिम अपने एक्ट के जरिए बताएंगे कि कैसे कुछ पेरेंट्स अपने पेरेंट होने का सही मतलब नहीं जानते। वे अपने बच्चों के साथ कुछ ऐसा व्यवहार कर देते हैं कि उनके बच्चे पूरी जिंदगी भर उस चीज़ से नहीं उबर पाते, और फिर वह जब बड़े होते हैं तो वह भी अपने बच्चों के साथ ऐसा सलूक करते हैं, और फिर ये विक्टिम परपेट्रेटर की ये अनंत चक्रिया चलती रहती है, और इसके दुष्प्रभाव शायद हमें भी इसका ज्ञात नहीं। तो आइए देखते हैं। गुड़िया रानी सो जा, गुड़िया रानी सो जा। कितनी अच्छी बच्ची है, कितनी शांति से सो रही है। पता है तेरी मम्मी बोलते थे मुझे बच्चा संभालना नहीं आता और तू अगर उसके पास होती ना तो वो तुझे रोते रोते मार देती। अरे उसको कुछ नहीं पता। मेरे पापा भी तो मुझे ऐसे ही सुलाया करते थे, ऐसे ही। हाँ? बच्चों को थोड़ी ना दर्द होता है ना? तू बहादुर बच्ची है ना मेरी, बहादुर बच्ची है ना, बहादुर बच्ची है ना मेरी, है? मेरे पापा काम कर रहे थे ना, तो काम करते वक्त ऐसे चिल्लाते नहीं है ना बेटा? क्यों चिल्लाया तूने ऐसे? क्यों चिल्लाया? इसके दादा भी ऐसे ही बोलते थे, और अब देखो, अब मैंने इसको चुप करा दिया। अरे इसकी मम्मी भी तो खुश थी, है ना? तूने देखा ना? बोल। फिर अचानक क्यों चिल्लाने लगी? क्यों बोलने लगी कि क्या किया तुमने? क्या किया मैंने? क्या किया? पता है जब बचपन में मेरे पापा मैं जब रोता था मेरे मुंह पे ऐसे हाथ रखते थे और जोर से दबा देते थे, जोर से। और जोर से। मैंने भी तो ऐसा ही किया, है ना? मैंने तो वही किया तेरे साथ। फिर मम्मी क्यों रोने लगी? क्यों चिल्लाने लगी? वही तो किया मैंने तेरे साथ। मम्मी चाहिए तुझे? मम्मी के पास जाना है? मम्मी तो सो रही है। पहले वो रो रही थी और फिर मैंने उसको सुला दिया। पापा, मैं बढ़िया बेटा हूं ना मैं पापा आपका? मैंने सही किया ना? मैंने सब ठीक कर दिया ना? मैंने सब सही कर दिया ना पापा? मैंने तुझे पता है तेरे दादू को सब बढ़िया बात बोलते थे। अरे ठाकुर साहब कितने बढ़िया से पालते अपने बेटे को, थोड़ी भी 19-20 उल्टा सीधा नहीं होने देते।
कितने बढ़िया से पालते हैं। तो उस हिसाब से मैं भी बढ़िया बाबू हूं ना बेटा, हुआ ना, है ना, बढ़िया बाबू ना मैं। और पता है, तेरी मम्मी बोलती थी मैं पागल हूं। पागल तो नहीं हूं मैं तो बढ़िया बाप हूं, बढ़िया बाप। अब मेरी बच्ची अपने मम्मी के पास सोएगी। हम सब अब एक साथ डिनर करेंगे और तेरे पापा खाना बनाएंगे, क्योंकि वह बढ़िया पापा हूं। प्यारी गुड़िया सो जा, गुड़िया रानी सो जा। इस प्रस्तुति में हमने मध्यम वर्गीय घरों को युवा बच्चों के दृष्टिकोण से दिखाने का प्रयास किया है। जैसा कि हम सभी महसूस करते हैं कि मकान सिर्फ एक बनी हुई इमारत है, लेकिन घर से हमारी बहुत सी भावनाएं जुड़ी होती हैं। लेकिन घर की यही चार दीवारें जो हमें बाहरी दुनिया से सुरक्षित रखती हैं, कभी कभी किसी पिंजरे की चार दीवारों के समान लगने लगती हैं। इसी विषय पर अपना अगला नाट्य लेकर आ रही हैं अनंता। हेलो जी, सत श्री अकाल। कहाँ से आप? मैं तो अमृतसर से हूँ। अमृतसर नाम तो सुना ही होगा। अरे साढ़े गोल्डन टेंपल, जलियांवाला बाग, मक्की दी रोटी ते सरसों का साग। साढ़े अमृतसरी कुलचे बड़े मशहूर हैं, पर सिर्फ यही सब के लिए मशहूर नहीं है साढ़ा अमृतसर। वहाँ के लोग, जूती चप्पल, कपड़े, मॉल शॉल, बाज़ार, कोठियाँ लोगों दियाँ बड़ी बड़ी, लोगों के घर भी है वहाँ। वही घर जहाँ जाने के लिए पक्षी मीलों नाप लेते हैं। वही घर जहाँ जाने के लिए सब इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। कहते हैं रब जी की कृपा होती है उन पे जिनको घर की रोटी नसीब हो। शायद नहीं थे मेरे ऐसे नसीब, या ठुकरा दिए मैंने, क्योंकि भाग आई मैं सब छोड़ छाड़ के अपनी मर्जी से, क्योंकि वो डरावना था मेरे लिए। सब सहमा हुआ, जकड़ी हुई थी जंजीरों में। नहीं रहना था मुझे वहां, तो भाग आई दूर उस पिंजरे से। नसीबों से याद आया, मैंने यहाँ फैशन डिज़ाइनिंग करने आई हूँ, वो भी सीट निकाल के। निफ्ट सुना ही होगा, बस वहीं जा रही हूँ अपना कोर्स करने। बचपन से ही मेरा सपना था कपड़े बनाना, सजाना, नए नए जुगाड़ लगाना। तो हुए ना मेरे डिज़ाइनरों वाले नसीब। वीर जी, तो सोच रहे हो ना कि कैसी लड़की है, भागने की बातें कर रही है, कैसी पागल सी है। भाग गई, घर छोड़ आई, सब तो होता है घर पे, सब कुछ तो मिलता है। हिम्मत कहाँ से आई होगी? तो आपको बता दूं, हिम्मत ना बस आ जाती है जिस घर में बस यही सुनो ना कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम किसी काबिल नहीं हो, ये नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, भाड़ में जाओ। तो हिम्मत अपने आप आ जाती है, अपने आप आ जाती है। हिम्मत भी आ जाती है, लड़ना भी आ जाता है और भागना भी आ जाता है। फट ही जाता है फिर एक दिन बम। पर ऐसी नहीं थी मैं शुरू से, ऐसी बड़बोली सी, कहीं भी बोलने लग जाऊं ना। ऐसा नहीं बनाया था मुझे घर वालों ने मेरे। वो देख रहे हैं आप, बस वैसी ही थी मैं, चुपचाप सी, सहमी हुई, शर्मीली सी, प्यारी और संस्कारी।
आइडियल बच्ची थी मैं, पर नहीं रहना था मुझे वैसे, डर डर के, दब दब के। खिलना था मुझे फूलों की तरह, नहीं रहना था मुझे वैसे, इसलिए भागी। हम भी पता नहीं क्या बातें करने लग गए। लो जी, चाय भी आ गई। ये जी, चाय की भी अपनी कहानियां होती है ना, कुछ मीठी, कुछ गरम, और वही अपनी बेबे वाली गप्पे। बड़ी प्यारी थी मेरी बेबे, बहुत प्यार करती थी मुझसे, और मैं उनसे हर जगह मेरा साथ देती थी, कभी पीछे नहीं हटती थी। पर इस बार बेबे ने भी मेरा साथ नहीं दिया, पर उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि ऐसी ही बड़ी हुई थी वो, ऐसे ही पाला था उसको उसकी बेबे ने, और उसको उसकी बेबे ने, सदियों से चला आ रहा है। पर किसी को तो लाना था ना बदलाव, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बन जाऊं उस बदलाव का चेहरा। तो भाग आई सब छोड़ छाड़ के, डर को अपने हरा कर भाग आई मैं, तोड़ के वो जंजीरें, दूर उस पिंजरे से भाग आई बदलने के लिए। सब कह रहे थे कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं बन पाएगी, ऐसी है वैसी है, मत सीखने दो इसे। अरे क्या नहीं कर सकती, सब कर सकती हूँ। जो मन चाहे मेरा, जहां मन चाहे मेरा, जो चाहे बन सकती हूँ, जो चाहे कर सकती हूँ, और करके दिखाऊंगी। उनके लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि मैंने सपना देखा है बदलाव का। उनके लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि मैंने सपना देखा है बदलाव का। मैंने सपना देखा है फैशन डिजाइनिंग का, पूरा करना है मुझे। घर पर सिर्फ यही था, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, वैसे बैठो, ऐसे सीखो, समझो, चुपचाप रहो, डरे रहो, धमके रहो। नहीं रह सकती थी मैं वैसे, चुपचाप दब कर नहीं रह सकती थी वैसे। सिर्फ यही कहते थे, टोन डाउन, ट्राई टू फिट इन। अरे कहाँ फिट इन, क्यों टोन डाउन? चमकना है मुझे, उड़ना है मुझे, नहीं रहना दब कर, नहीं छुपना है मुझे भीड़ में, चेहरा बनना है मुझे भीड़ का, उड़ना है मुझे दूर उस पिंजरे से, दूर जाना है मुझे, बहुत दूर उड़ना है मुझे। Biracon.com Savory Kind आज सालों बाद मैं आजाद हूँ। रिहाई which is the name of the play, एक adaptation है रोमियो एंड जूलियट के क्लाइमैक्स को, portrays in this context an interfaith couple which meets with an eventual Romeo and Juliet conclusion. इस स्क्रिप्ट के साथ हम एक बोल्ड डिसीजन के पास आता है, जिसमें वी रिमूव्ड मोस्ट ऑफ द डायलॉग्स बिकॉज रहीना वॉज अनकम्फर्टेबल विथ हिंदी एंड वी वर अनकम्फर्टेबल विथ इनकॉर्पोरेटिंग अ लॉट ऑफ इंग्लिश डायलॉग्स बिकॉज इट इज़ हिंदी सप्ताह, इट वुड बी unsavory. And then Rahina came up with an even bolder decision of doing away with almost all the dialogues in the final shot with her improvisation. So what you see in the final shot is the setting which has been set by the script, but the acting and the performance which has been improvised by Rahina all on her own in one take. That's all, which only Rahina could do. So this unfortunately is a non-fictional event that happens all around us, portrayed by a fictitious writing, masterfully acted by a skillful writer like Rahina. I hope you like it.
enjoy it, I can't say that, but you'll surely like it. I don't know where she'll come from, but on to Reina. मोहब्बत के आरज़ू में अगर गुस्ताखी ना हो तो वो दास्तान थोड़ी बनती है। आज सालों बाद मैं आज़ाद हूँ। दिस इज़ माई हैप्पी बिगिनिंग। अर्जुन, पापा के लोग आ जाएंगे। चलो चलो अर्जुन, I'm here। चलो चलो। अर्जुन, अर्जुन। No, please. No, please. Arjun, Arjun, please. Arjun, please. Arjun, no, 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 no. No, Arjun. मर दिया, मर दिया। सांसें टूट जाती है प्यार की लड़ाई लड़ते लड़ते। तुम्हारी नफरत खत्म नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा, लोगों को झेलना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, माँ बाप से छुपना पड़ेगा। मर दिया, मर दिया, मर दिया। Different community? I loved it. I did it too. You couldn't bear me being happy. Just the thought of me being something. उसने अकेले नहीं दिया तारा। तो क्यों? मारो मुझे, मुझे मारो, मारो मुझे।
मुझे मारो। मारो मुझे, मुझे मारो। नहीं मारे, नहीं मारे, नहीं मारे। अर्जुन, अर्जुन, अब ये शख्स जो आपके सामने प्रस्तुति देने जा रहे हैं, उन्होंने अपना किरदार एक अलग तरीके से निभाया है। इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन किरदार एक साथ निभाए हैं। इनका एक्ट मुख्य रूप से एक डिसऑर्डर के बारे में है कि एक लड़के को कैसे इंसान से दानव बना देता है। इस एक्ट की वजह बचपन में हुई घटना से है। ये एक्ट हमें यह भी बताता है कि जाने अनजाने में हुई गलती का परिणाम हमें भले ही उस वक्त ना भुगतना पड़े, लेकिन उसकी कीमत हमें अपनी जान से भी चुकानी पड़ सकती है। तो आइए शुरू करते हैं एक गंभीर सा प्रदर्शन। ये एक गंभीर सा प्रदर्शन। अनुज, तेरा नाम अनुज है ना? हाँ बैठ। हाँ तो अनुज, तेरे खिलाफ केस है। हरिप्रसाद नाम सुना है? अच्छा सुना है, अच्छी बात है। बहुत नामी दामी कॉन्ट्रैक्टर थे शहर के। तो अब बता, तूने उसका खून क्यों किया? इतना बेरहमी से खून क्यों किया तूने उनका? हाय सर, मेरा नाम अनुज है। मैं जब 11 साल का था ना, तब मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई कार एक्सीडेंट में। तो तब से मैं मामा जी के साथ ही रह रहा हूँ। मेरे मामा जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे। उन्होंने शादी तक नहीं की ताकि वो मेरा ख्याल रख पाए। भला मैं क्यों मारूंगा मामा जी को? देख अनुज, तू झूठ से भाग नहीं सकता। चाकू देख रहा है? इसी चाकू से तेरे मामा जी का खून हुआ है। इसमें भी धब्बे लगे तेरे मामा जी के खून के, और हमें इसमें तेरे फिंगरप्रिंट्स मिले। और ये तेरे जूते हैं ना? अच्छा, इसमें भी खून के धब्बे हैं। तो अब सुन मेरा बात, झूठ बोलना बंद कर, सच सच बोल तूने क्यों मारा अपने मामा जी को? मैंने नहीं मारा मामा जी को। आप तनुज से पूछो। तनुज? कौन में तनुज? घर पे सिर्फ तू और तेरे मामा जी थे। नाटक बंद कर और बोल, तूने अपने मामा जी को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा। अबे दिमाग की माँ बहन मत कर, समझा? कब से लगा रखा है नाटक? हरिप्रसाद, खून, कस्टडी। क्यों बे अनुज को परेशान कर रहा है? क्या है तेरा प्रॉब्लम? कौन है बे तू? दिमाग की माँ बहन मत कर, लास्ट बार बोल रहा हूं मैं। पैकअप पैकअप, ड्रामा बंद कर। तुम कौन हो? अपन तनुज। एक अनुज, एक तनुज। तेरे को समझ में नहीं आया क्या?
तो तनुज और अनुज तुम दोनों एक ही इंसान हो जिनके दो नाम हैं, मतलब तुम एक ही इंसान हो। हाँ बे हटकेले, तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या? ये जो अनुज है ना, अनुज, इसको हर रात इसका मामा छूता था, यहाँ यहाँ छूता था, फिर आके मेरे पास रोता था कि मामा मेरे को छूता है। तो अपन का भेजा फ्राई हुआ, और अपन का जब भेजा फ्राई होता है ना तो अपन किलर बन जाता है, किलर। और इसके मामा जी को 18 बार जो चाकू से घोपा ना, मैं इस चाकू से घोपा, पानी जैसा खून बहा, मजा आ गया बे। ये अनुज को कोई परेशान करेगा ना तो अनुज उसको छोड़ेगा नहीं, समझा? सर, मैंने नहीं मारा मामा जी को। जो हम प्रस्तुति देखने जा रहे हैं उसमें एक इंसान ने 3 किरदार निभाए हैं। पहला तो बूढ़े बुजुर्ग, दूसरा उनके मित्र और तीसरा उनके नौकर का, जो कि शारीरिक रूप से विकलांग है। इस कहानी में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी पत्नी बहुत पहले ही मर चुकी है और उनके बच्चे जो हैं वो बाहर रहते हैं, तो जिस वजह से उनका नौकर ही उनकी देखरेख करता है। यह कहानी कोरोनाओं की किस्सों से ही एक किस्सों से आधारित है, जो कि हमें ये सीख देता है कि हमें ना कि किसी के रूप, रंग या भाषा या फिर उनकी बनावट या फिर उनके कार्य के आधार पर उनके चरित्र का समाकलन करना चाहिए। तो आइए इस कहानी के बारे में और जानते हैं महेश के द्वारा, जो कि इसके अभिनेता हैं। तो देखिए। रघु, तुम कब आए यार? आओ आओ, बैठो। बता, तेरे बच्चे कैसे हैं? रानी कैसे है? हाँ, हम सब ठीक था। तुम बता, तेरे बच्चे कैसे हैं? राधा, राधा किधर है? हाँ, हम सब ठीक था। राधा पिछले साल मुझे अकेले छोड़कर गया था। चिंता मत कर यार, हम सबको जिंदगी में देखना ही पड़ता है। हाँ, वो सब छोड़, तुम बताओ, अचानक मुझे देखने के लिए क्यों आया था? हाँ, मैं पिछले साल इसी शहर में शिफ्ट हुआ था। मुझे थोड़ा पैसा का जरूरत है, 4 लाख चाहिए। अगले महीने जरूर दे दूंगा। तुम मेरा दोस्त यार, सीधा से पूछो, इतना करने की क्या जरूरत है? तुम्हारा बैंक अकाउंट नंबर पुराना वाला था ना? 1 मिनट, फोन किधर है? हाँ, इधर फोन है। शामू, ये कॉफी लेके आओ। ये शामू कौन था? राधा गुजरने के बाद यही घर का सब काम कर रहे हैं। थोड़ा दिव्यांग था वो। देख, 4 लाख आया तेरा काम है, काफी भी आ रहे हैं। कॉफी माफ माफ करो जी। क्या किया है तूने? ऐसे देते क्या काफी? अरे, काम करने आते क्या तुम? सॉरी यार, वो थोड़ा दिव्यांग तो छोड़ दिया, माफ करो यार। हाँ, वो सब ठीक था, जा रहा हूँ। तू अंदर जा यार, क्या क्या देख रहे हैं? देश में कोरोना फैल रही है, इसलिए राष्ट्र सरकार लॉकडाउन जारी किया है। ये क्या है? श्यामू, खाना लेके आओ।
ले लो जी। हाँ क्या डाला तुमने इसमें? कुछ टेस्ट भी नहीं है इसमें। कौन करेगा ऐसा? हाँ मैंने सब कुछ अच्छा ही किया था सर। मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? हाँ हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? खाओ, लेके खाओ। मारो मत जी, मारो मत, मारो मत, मारो। काट सब कुछ ठीक है जी, देख लो आप भी। हेलो डॉक्टर साहब, मैं शेखर बोल रहा हूँ। मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। जुकाम, सर्दी, दस्त, सिर दर्द, शरीर में भी दर्द हो रहे हैं। एम्बुलेंस भेजो यार, मैं हॉस्पिटल में आऊँगा। क्या हॉस्पिटल में जगह नहीं है? हाँ दवाई देते हैं। हाँ भेजो मैसेज भेज रहा हूँ। हाँ रघु, मैं शेखर बोल रहा हूँ यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं यार। मैं एक मैसेज भेजे तुमको, उसमें दवाई लेके आओ यार। क्या नहीं हो पाएगा? क्यों? अरे यार मेरे पास एक रुपया भी नहीं है, लेके आओ यार प्लीज यार। नहीं हेलो रघु शेखर साहब। हाँ तुम्हारा मेरे कमरे में क्यों आया? बाहर जाओ, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। मेरा फोन क्यों गया? सर आपको तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए दवाई लेके नहीं जाया तुमने। पैसे किधर मिला तुमको? हाँ आप हर महीने देते हैं ना, उसी से लेके आया तो। मुझे माफ कर। तुम्हारे साथ मैं बहुत गलत किया है, मुझे माफ कर दो। आप ऐसा मत करो जी, आप मेरे पापा जैसे हैं। लेकिन तुमको मैं कभी नहीं बच्चे जैसे देखा, मुझे माफ कर दो।